नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक सवाल आया है कि आवाम लोगों को ज़कात दी जा सकती है या नहीं। इस सवाल को हम थोड़ा सा फैला लेते हैं और उसमें हम ये कह सकते हैं कि किन लोगों को ज़कात नहीं दी जा सकती। इसलिए कि इसी सिलसिले में मिलता हुआ एक सवाल और भी आया है कि क्या किसी ऐसे गैर मुस्लिम को जो इज़्तिरार की हालत में हो, बड़ी मजबूरी में हो, उसको ज़कात दी जा सकती है या नहीं। तो ये दो सवाल तकरीबन ज़कात से मुताल्लिक़ा है। लिहाजा आज हमारा पहला उन्वान है कि ज़कात किसको नहीं दी जा सकती। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ज़कात के मुस्तहिकीन के बारे में सबसे पहले ये बात हम सब के जहन में रहनी चाहिए कि ज़कात अल्लाह ताला के हुकूक में से है, और जो चीज़ अल्लाह ताला के हुकूक में से है उसके बारे में हम अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, बल्कि जो अल्लाह के हुकूक हैं उनके बारे में फ़ैसला भी वही होगा जो अल्लाह ताला कहेंगे। इसलिए कि ज़कात हो या सदक़ात वाजिबा हो, इनके मामले में हुक्म यह है कि ये अल्लाह ताला के हुकूक हैं। अगर कोई नज़र मान लेता है, ये अल्लाह ताला के हुकूक हैं और इनको बेआईनी ही पूरा करना होता है। इसमें आप अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते। इसीलिए फ़ुक़हा ने मुस्तहिक़ीन ज़कात के बारे में वज़ाहत की है। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने इसकी वज़ाहत की है। फरमाया इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब। ये तकरीबन जो आयत में बताए गए हैं, ये तमाम सदक़ात के मुस्तहिकीन या सदक़ात कहाँ कहाँ लग सकते हैं, उनकी वज़ाहत की गई है। अलबत्ता ज़कात के बारे में थोड़ी सी सख्ती ज़्यादा की गई है, क्योंकि ज़कात प्योरली अल्लाह का हक़ है और ज़कात एक स्पेसिफ़ाइड अल्लाह ताला की तरफ से फ़रीज़ा आयद किया गया है। ज़कात वो फ़रीज़ा है कि हर बंदा ख़ास तौर पर जब नमाज में इक़रार करता है और कहता है अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तो तय्यिबात में अपना माल जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता है उसका इक़रार कर रहा होता है। इसलिए इसकी अहमियत ज़्यादा है। लिहाजा हमें बाकी तफसीलात तो किसी और मजलिस में आएंगी, उसमें इस मौके पर हम सिर्फ ये देखना चाहेंगे कि कौन कौन सी जगहें या कौन कौन से लोग हैं जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती। लिहाजा हम दो कैटेगरीज़ कर लेते हैं जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती। पहली कैटेगरी शख्सी लिहाज से वो लोग जो अपने आप को सैयद कहलाते हैं, या वो अपने आप को हज़रत अली के भाई या आले अकील में से हैं, या हज़रत अली की नस्ल में से अपने आप को कहते हैं, या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में हज़रत फ़ातिमा की नस्ल से हैं। फ़ुक़हा ने 3 हुज़ूर के रिश्तेदारों का नाम लिया है, आले अली और इसी तरह आले अकील। ये वो लोग हैं जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आल में फिर आगे तफसीलात आ जाती हैं। अगर आप आगे बढ़ जाएं तो हज़रत अली के दोनों बेटे हसन और हुसैन, उनसे फ़ातिमी सादात चलते हैं, उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। इसी तरह मुहम्मदी हैं जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे मोहम्मद अल अकबर की औलाद में से हैं,
और जो ईरान में मोहम्मदी सादात कहलाते हैं उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। या इसी तरह अरबों में अलवी कहलाते हैं, फ़ातिमियों की बजाय जो सिर्फ़ अलवी कहलाते हैं उमूमन, तो ये ख़ास हैं जो हज़रत फ़ातिमा की औलाद हसन हुसैन के अलावा की औलाद है। यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हसन हुसैन के अलावा जो बेटे हैं उनकी औलाद वो आम तौर पर अलवी कहलाती है। जैसे शाम में जो अलवी हैं वो असल में सादात नहीं, वो अक़ीदे के लिहाज से हैं, लिहाजा उनका मामला ज़रा मुख्तलिफ है। क्योंकि शाम में जो अलवी हैं वो एक फ़िरका है जो हज़रत अली की उलूहियत के बारे में कहता है, जिनको बाज़ लोगों ने नुसैरी भी कहा है। वो हमारी आम ज़ुबान में नुसैरी और उनकी ज़ुबान में वो अलवी कहलाते हैं। ये शियों का एक गिरोह है जिनके ख़ास अक़ायद हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पर ये सादात में से नहीं है। इसी तरह हमारे यहाँ बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में आवान कहलाने वाले लोग, ख़ास तौर पर आवान कहलाने वाले जो अपना शजरा नसब हज़रत कुतुब शाह से अपना शजरा नसब मिलाते हैं, तो वो सादात अलविया में से होने की वजह से उनको भी ज़कात नहीं लगेगी। इसी तरह एक तबक़ा है जो कुतुब शाही खोखर कहलाते हैं। कुतुब शाही खोखर एक तबक़ा, एक खोखर आम है, एक अपने आप को कुतुब शाही खोखर कहलाते हैं या मलक खोखर भी कहलाते हैं। ये ख़ास तौर पर सरगोदा, मियाँ वाली, खुशाब, इस इलाके में ये अफराद पाए जाते हैं। इसलिए इनको भी ज़कात नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये अपना नसब सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जोड़ते हैं, लिहाजा इनको ज़कात नहीं दी जा सकती। इसी तरह बाज़ चीज़ें इस दौर में ऐसी नज़र से गुज़री हैं, ये बाज़ लोगों के फतावा ऐसी नज़र से गुज़रे हैं, और वो मुफ्ती हज़रात अभी ज़िंदा हैं जिन्होंने ये फतावा दिए हैं। उनका कहना यह है कि आवान हज़रात को ज़कात दी जा सकती है, या मजबूरी की सूरत में अगर वो ज़कात लें तो उनके लिए ज़कात लेना जायज़ है, लेकिन इसमें वाज़े तौर पर रहे कि किसी मुज्तहिद का इज्तिहाद या मुफ्ती का फ़तवा नुसूस के बाद आता है। अगर कोई चीज़ नस में आ जाए, अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जो पहले से कुरान में या अहादीस नबविया में मुतय्यन है, तो वहाँ पे किसी मुफ्ती का फ़तवा या मुज्तहिद का इज्तिहाद नहीं चलता। लिहाजा हम ये कहेंगे कि इनको ज़कात नहीं लगेगी। अगर कोई इनको ज़कात देगा भी तो ज़कात अदा नहीं होगी। अलबत्ता और मसारिफ़ हैं, सदक़ात हैं, उनमें से दी जा सकती है, कोई दूसरे तरीक़ों से मदद की जा सकती है। इसलिए कि आजकल ख़ास तौर पर ये जो लॉकडाउन का ज़माना चल रहा है, इसमें यह मसला बड़ा पेचीदा हो गया है कि लोग ये एतराज़ करते हैं कि जी क्या करें, हालात बड़े पेचीदा हैं और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हम कहाँ जाएं और क्या करें। लेकिन एक याद रखना, जो शरफ़ अल्लाह ताला ने आपको दिया है, उस शरफ़ का एक तक़द्दुस है, उस तक़द्दुस की पासदारी है, उस पासदारी का लिहाज आपने करना है। कोई अगर मजबूरी है तो आप उस मजबूरी का इलाज ख़ुद करें। हमारे लिए मोहम्मद करीम रऊफ़ुर रहीम की सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कर्ज़ रहे हैं, आपने कर्ज़ों से काम चलाया है, लोगों से उधार लेकर काम चलाया है, अपनी चीज़ें गिरवी रख कर काम चलाया है। तो ये हमारे लिए उसवा है। अगर हम सादात में से बनते हैं या अपने आप को सादात में से कहते हैं, तो उसका तरीका ये है कि अपने आप को उस कैटेगरी में रखने के बाद उसके लवाज़िमात व तक़द्दुस का भी ख्याल करना चाहिए। लिहाजा मेरी तहकीक के मुताबिक ऐसे लोगों को ज़कात नहीं देनी चाहिए, और अगर कोई मेरा मुखातिब ऐसा है उसको ज़कात नहीं लेनी चाहिए। और अगर कोई मजबूरी ऐसी पेश आ भी जाए तो फिर तमलीग के ज़रिए से उसको अपने इस्तेमाल में लाना चाहिए। और तमलीग का आसान तरीका ये है कि अगर कोई सादात अलविया में से ऐसा है, उसकी बीवी अगर सादात में से नहीं है तो वो उसके ज़रिए से कर सकता है, या किसी ऐसे बंदे से वो पैसे मिल्कियत में ले सकता है जो सादात में से ना हो।
तो कोई दूसरा तरीका किसी मुफ्ती से पूछ कर इस्तेमाल किया जा सकता है। बराह रास्त ज़कात को लेकर आप इस्तेमाल करना चाहें तो ये जायज़ नहीं है। और ये मैं ज़्यादा सख्ती वाला मसला इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा ख़ुद चूँकि इस ख़ानदान से ताल्लुक़ है और ख़ानदान के मामलात ख़ानदान वाला ज़्यादा बेहतर जानता है, बनिस्बत इसके कि 2 फतावा जात मैंने देखे हैं। एक कश्मीर के किसी यूनियन कौंसिल के चेयरमैन का नोटिस देखा है जो आजकल फेसबुक पे बड़ा वायरल है, और ये कहा जा रहा है जी चेयरमैन साहब ने कहा है कि जी आवाम जो है वो मजबूरी की सूरत में ज़कात लेना चाहें तो वो ले लें, उनको लग जाएगी। ये फ़ैसले चेयरमैनों ने नहीं करने होते, यूनियन काउंसिलों ने नहीं करने होते, ये पंचायतों ने नहीं करने होते। शरीयत के मामलात अल्लाह ने, अल्लाह के पाक पैगंबर ने, उस पैगंबर के नाइबीन ने करने होते हैं। और दूसरी ये बात बड़ी चल रही है एक फ़तवे की सूरत में कि जनाब अगर कोई ज़कात देना चाहे और कोई आवाम मजबूर हो तो वो लेना चाहे तो वो ले सकता है। लेकिन याद रखें फ़तवा बाद में आता है, नुसूस पहले है। ये उम्महातुल कुतुब जो हमारी हैं, जो मुतून हैं, उनके नुसूस में ये मसला वाज़े है। और नुसूस का मसला जब नस आ जाती है तो फिर फतावा की ज़रूरत नहीं रह जाती। अगर फतावे का मसला या मजबूरी की सूरत आ जाती है, उसका कोई और रास्ता निकालना चाहिए, ना कि नुसूस से बंदा रुख मोड़ ले। दूसरी बात, आया किसी गैर मुस्लिम को ज़कात दे सकते हैं कि नहीं? बात याद रखनी चाहिए कि ज़कात चूँकि अल्लाह का हक़ है, मैं शुरू में कह चुका हूँ, अल्लाह का माल है और अल्लाह के माल को, अल्लाह के हक़ को, अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह के पसंदीदा जगह पर ख़र्च किया जाएगा, नंबर 1। दूसरा, ज़कात मुसलमान का हक़ है कि वो मुसलमान को दे, किसी गैर मुस्लिम का हक़ नहीं है। लिहाजा गैर मुस्लिम को ज़कात किसी भी सूरत नहीं दी जा सकती। और अगर कोई दे भी चुका है या दे रहा है या देना चाहता है, उसे चाहिए कि वह ज़कात ना दे, वैसे मदद कर दे। इसलिए कि सदका देने के हज़ारों तरीके हैं। 2 चीज़ें, एक ज़कात और दूसरा नज़र, या जिसको आप मन्नत मानना कहते हैं, ये 2 माल आप किसी गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। अलबत्ता इसके अलावा सदक़ात की सूरत में आप मदद कर सकते हैं, वो करनी चाहिए, चाहे गैर मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, आप उसकी मदद करें। शरीयत मदद करने से नहीं रोकती, लेकिन जो फ़र्ज़ है उसकी अदायगी के लिए आपको पाबंद करती है कि उसको अदा करने में पाबंदी करें। इसी तरह ज़कात की अदायगी में आजकल ख़ास तौर पर देखने में आया है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी NGOs बनाकर ज़कात इकट्ठी कर रहे हैं। घर घर फ़ोन आ रहे हैं। मुझे भी एक फ़ोन आया कुछ दिन पहले कि जी मैं फ़लाँ फाउंडेशन से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप हमें ज़कात दें, तो ये इसलिए आपसे रब्ता किया गया है। अब मैंने 1-2 सवाल किए। मैंने कहा जी आपको अगर ज़कात दे दूँ तो आप ज़कात के क्या करोगे? और जी हम फ़लाँ जो मरीज़ हैं उन पर ख़र्च करेंगे। मैंने कहा जी अगर वो मरीज़ पहले ही मालदार हों तो फिर भी उस पर ख़र्च करेंगे। कहते जी हाँ, हमारे पास जो आता है हम उस पर ख़र्च करते हैं। मैंने कहा आपको पता है कि ज़कात अल्लाह का हक़ है। तो आजकल ये हस्पतालों, मरीज़ों, डिस्पेंसरियों और इसी तरह ये जो मुख्तलिफ़ NGOs बना ली जाती हैं और इसी तरह ये मुख्तलिफ़ फाउंडेशंस बना ली जाती हैं और वो ज़कात इकट्ठी कर रहे होते हैं और ज़कात इकट्ठी करने के बाद वो अपनी मन मर्ज़ी से ख़र्च कर रहे होते हैं। और ये क़यामत की निशानियों में से है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के करीब ये होगा कि लोग ज़कात को गनीमत समझना शुरू कर देंगे। इसलिए ज़कात याद रखिए, ये आपका फ़र्ज़ है, लेने वाले के लिए मसला नहीं है। लेने वाला अगर कोई ऐसा लापरवाह है वो लेके खा पी जाता है, ज़िम्मेदारी तो आपकी है। जिस तरह नमाज अगर आप अदा सही करेंगे तो होगी, अगर आप सही नहीं करेंगे तो नहीं होगी। अगर कोई बंदा नापाक और गंदे कपड़े पहनकर नमाज अदा करना चाहे तो नमाज नहीं होगी। कोई बंदा कहे नहीं जी नहीं, अल्लाह ताला तो बड़ा रहीम है, कोई बात नहीं, गंदे कपड़े हुए तो क्या हुआ। ये वो है, आपने अमल किए ही नहीं। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कबूलियत के लिए जो हमें शराइत बताई हैं, उन शराइत की अदायगी, उनकी पासदारी भी ज़रूरी है। उन शराइत में से ये है कि ज़कात मुस्तहिक को दी जाए।
लिहाजा अक्सर अस्पतालों में देखा गया है लोग ले लेते हैं और पता नहीं कहाँ पे खर्च करते हैं। इसी तरह देखा गया NGOs ले लेती हैं और अपनी अय्याशी पे लगाती हैं। इसी तरह आजकल देखा कई गवैये और कई डांसर और कई क्रिकेटर और कई इसी तरह एक्टर वो खड़े हो गए हैं और वो जनाब ज़कात इकट्ठी उन्होंने करनी शुरू कर दी है। अजी मैं जी ज़कात इकट्ठी करके लोगों की भलाई के लिए कुछ कर रहा हूँ, और उससे बिल्डिंगें बना रहे होते हैं और उससे मशीनरी ख़रीदी जा रही होती है, उससे उनकी ज़ाती प्रॉपर्टी बन रही होती है। याद रखें ज़कात अदा नहीं होती इससे। अगर ज़कात के माल में से आप एक ईंट लेके लगाते हैं, वो जो पैसा ईंट पर लगा है वो ज़कात नहीं अदा हुई। इसलिए कि ज़कात ईंटों का हक नहीं है, ज़कात बिल्डिंगों का हक नहीं है, ज़कात मशीनरी का हक नहीं है, ज़कात इंसानों का हक है। जो पैसा आप इंसानों पर लगाएंगे वो ज़कात अदा होगी, और इंसानों में भी शर्त यह है कि वो मुस्तहिक हो। अगर उसको ज़कात लगती है, ज़कात का वो मुस्तहिक है, तो ज़कात अदा हो जाएगी। अगर वो ज़कात का मुस्तहिक नहीं है, आपकी ज़कात को लेकर वो चाहे जितने मर्जी शोर कर रहा हो कि मैंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है और मैंने इतने हज़ार मरीज़ों को रोज़ देखना है और मैं फ़लाँ मिशनरी पर मंगवा रहा हूँ, इतने हज़ार लोगों का उससे भला होगा, याद रखें उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ज़कात अदा नहीं होगी। अगर कोई डिस्पेंसरी आप डाल रहे हैं और उससे जो मर्जी आए आकर दवाई ले जाए और आप उसको ज़कात में शुमार करते रहें, तो जो मुस्तहिक होगा उस हद तक ज़कात अदा हो जाएगी, जो मुस्तहिक नहीं है तो ज़कात अदा नहीं है। यहाँ पर हो सकता है आपके ज़हन में ये शुबह आ रहा हो, और जनाब ये तो बड़ा मुश्किल है, ज़कात तो लोगों को दे देनी चाहिए फ़लाह व बहबूद के लिए। ज़कात मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ ये अल्लाह का हक़ है, और अल्लाह की मर्ज़ी से इंसानों की फ़लाह व बहबूद पे ख़र्च करना है। ज़कात खाली फ़लाह व बहबूद नहीं है। अलबत्ता खाली फ़लाह व बहबूद के लिए अल्लाह ताला ने कई हमें रास्ते दिए हैं, सदक़े की कई किस्में बताई हैं, आप वहाँ पे करें। इंसानी खिदमत के लिए आप ख़र्च करें जितना करना चाहते हैं। ज़कात एक थोड़ी सी लिमिट है, 2.5% बनती है, और ये किसको देनी है किसको नहीं देनी, कब अदा होगी कब अदा नहीं होगी, ये मैं वाज़ेह तौर पर बता चुका हूँ। अल्लाह का हक़ है, इंसानों पर ख़र्च होना है, इंसान भी मुस्तहिक होगा तो उस पर ख़र्च होगा, नहीं है तो नहीं होगा। आप अगर एक्टरों को देंगे, आप अगर किसी डांसर को दे देंगे, आप अगर किसी गवैये को दे देंगे, आप अगर किसी क्रिकेटर को दे देंगे, आप अगर किसी प्लेयर को दे देंगे, और वो जो भी उससे करेगा, याद रखिए ज़कात आपकी है। वो ज़िम्मेदार पता नहीं हो या ना हो, ये बाद का मसला है, लेकिन आपकी ज़कात अदा नहीं, पहले जवाब आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए ज़कात की अदायगी में उसके मसारिफ़ के लिहाज से ये ज़रूर ध्यान रखा जाए कि ज़कात जिसको दी जा रही है वो मुस्तहिक है, उसको ज़कात लग रही है, उसको ज़कात मतलब लग सकती है या नहीं लग सकती, ये देखने के बाद फिर आप ज़रूर ज़कात अदा कीजिए। दुआ है अल्लाह ज़ुल जलाल से जो कुछ कहा गया है अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फ़रमाए और हमें सही मसारिफ़ में ज़कात को ख़र्च करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।